को टिकट दिया जा रहा जो दंगई थे पहले, जिन्होंने दंगा कराई थी उन्हीं लोगों को ही टिकट दे रहा अखिलेश यादव। तो आप उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? उनको क्यों देंगे? तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में क्या है, किसको वोट दिया जाएगा? योगी जी को। योगी जी को। मतलब योगी बाबा जी और हमारे मोदी जी, सिर्फ यही दो अच्छा फिलहाल ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे नई जनरेशन के लिए भी अच्छा है, फिलहाल बुजुर्ग है उनके लिए भी अच्छा हो पा रहा है। जितनी भी सरकारें आई हैं उसने भी ज़्यादातर 20% गन्ने का रेट बढ़ाया है, ठीक है ना। अब फिलहाल के दौर में ज़्यादा नहीं कह सकता, 50% गन्ने का रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बताइए। बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? अजय अखिलेश को कोई नहीं जानता ना, कोई मतलब नहीं अखिलेश को एक भी नहीं देने के, एक भी नहीं देने अखिलेश को। तो कह रहा है 400 से ज्यादा सीटें आई। अजय एक भी नहीं आने की। यहाँ पे तो गठबंधन की सरकार बनी है ना। गठबंधन को नहीं जानते हम, गठबंधन मतलब उसको देने का नहीं कोई भी, उसको कोई नहीं, अखिलेश को कोई नहीं देने का। ऐसा कुछ नहीं है। साइकिल पे बटन दबाओ, ऐसा कुछ नहीं। कौन दबाया साइकिल पे बटन? काम के ऊपर सलाम है, काम के ऊपर सलाम है। अगर काम आज साइकिल ने अच्छा किया होता, काम आज अगर साइकिल ने अच्छा किया होता तो शायद आज साइकिल ही होती। देखिए यहाँ पर अभी हम मुजफ्फरनगर में हैं और यहाँ पे हमें पता चला है कि अभी योगी आदित्यनाथ नामांकन के बाद गोरखपुर से चलकर मुजफ्फरनगर आ रहे हैं और लोगों की भीड़ यहाँ पे जुट रही है। तो यहाँ पे कुछ पीछे लोग हैं जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का, तो उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। अभी हाल ही में जो जो बातें हुई हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है? राम राम ताऊ। राम राम जी, सिलेक्शन नाम है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे अभी भी सुनने में आया है कि जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि बाबा जो आपके योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगाई गुंडे ये सब ना टिकेंगे। नहीं ठीक है सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ दंगा हुआ था 2013 में? वो तो इतना तो याद नहीं है। नहीं, आपको कुछ याद है कोई दंगा? क्या हुआ था बताइए, आगे। 2013 में हुआ था। दो लड़के थे, उन्हें मार दिए थे मुसलमानों ने। हाँ। तो उस टाइम किसकी सरकार थी? समाजवादी के अखिलेश की सरकार थी। अच्छा तो फिर क्या हुआ था उनकी सरकार में? बस जो दंगाई थे उन्हें छोड़ दिए थे और जो निर्दोष थे उन्हें बंद कर दिए थे। अच्छा क्यों मारा गया था? तो मैंने सुना बहुत आगजनी हुई थी, बहुत लोगों का घर फूका गया था, ऐसा भी हुआ? नहीं, वो तो फिर तो आगजनी, तो फिर दंगा भड़क गया सारे में। दंगा भड़क गया था। तो उन लोग जब समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस वक्त 2017 से पहले और अब कितना फर्क आया है? बहुत गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई जब से। अच्छा लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जो कह रहे हैं यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार बन रही है कि इस गठबंधन की सरकार जो है कुछ नया इतिहास रचेगी, योगी बाबा का सुपड़ा साफ कर देंगे। योगी जब भी तो उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा जो दंगई थे पहले, जिन्होंने दंगा कराई थी उन्हीं लोगों को ही टिकट दे रहा अखिलेश यादव। तो आप उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? उनको क्यों देंगे? तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में क्या है, किसको वोट दिया जाएगा? योगी जी को। योगी जी को। अच्छा एक बात बताइए, ये भी बोला जा रहा है कि योगी और मोदी को जमीन में गाड़ देंगे और नमक डालकर। गाड़ देंगे? खुद ही गड़ जाएंगे। कौन कट देंगे? वो तो खुद ही कट देंगे, कहने वाले खुद कट देंगे। खुद ही लड़ जाएंगे। यहीं पे एक बात बताइए, यहाँ पे पास ही में आपके सहारनपुर है, सहारनपुर का एक लड़का शुभम ओवैसी पे गोली चलाता है, आपने देखा ओवैसी पे गोली चली? हाँ कल समाचारों में आया था। तो जब वो स्पीच ही ऐसे देवे तो और क्या करेंगे लोग बाग? अच्छा कौन सी स्पीच बुरी लगी थी? स्पीच ही होनी है बुरी। एक मई मोदी योगी अगर ना रहे को मठ में चला जाएगा, एक पहाड़ों में चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तो ऐसे ऐसे प्रवचनों से ही तो गोली चले और कहीं से चलती हैं। तो वहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद, साइकिल पे बटन दबाओ, नया पाकिस्तान बनाओ, कल ऐसे भी दारे हो। पाकिस्तान बनाओ तो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ ना, फिर इतना बढ़िया पाकिस्तान लग रहा। तो ये तो आप हिंदुओं को बोला जा रहा है ना कि हिंदू जितने भी हैं वो साइकिल पे बटन दबाओ और जितने भी हिंदू मुसलमान हैं पूरा हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दो। पाकिस्तान बना दो तो वे ऐसा कैसे बन जाएगा? गलत है, ऐसे नहीं बन सकता। हाँ ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं बन पाएगा। अब देखो पाकिस्तान बनाने के लिए पहले से ही जितने लोग अभी इस जगह पे थे आज तक उन्होंने पाकिस्तान नहीं बना पाया। हालांकि हिंदुस्तान का पाकिस्तान तो कोई आज तक किसी के बस की है ही नहीं बनाना, ठीक है ना, तो कोई बनाएगा और ना कोई पैदा हुआ आज तक, ठीक है नहीं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम है जी, गाँव बड़ी वाले से हूँ, हमारा गाँव खादर क्षेत्र पड़ता है जी। अच्छा अनुपम एक बात बताओ, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद और औरंगजेब और जिन्ना की भी बात की जाती है, तो ये औरंगजेब जिन्ना किसके लिए बोला जाता है ये सब? औरंगजेब जिस जॉन भी बोलता है इस चीज़ के लिए, जॉन भी बोलता है इस चीज़ के लिए, औरंगजेब और जिन्ना के लिए। ना तो जिन्ना हिंदुस्तान के बारे में आज तक उन्होंने कोई पहली बात तो सोचा ही नहीं, जो पहले थे उनके लिए आज तक उन्होंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं कि भाई हिंदुस्तान में कुछ अच्छा हो। ना तो आज तक अच्छा हुआ और ना शायद होगा। जो हमारे लिए आए हैं फिलहाल तो बाबा जी और मतलब योगी बाबा जी और हमारे मोदी जी, सिर्फ यही दो अच्छा फिलहाल ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे
नई जनरेशन के लिए भी अच्छा है और पुराने जो फिलहाल बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अच्छा हो पा रहा है। अच्छा अनुपम, एक बात बताइए, नई जनरेशन के लिए कैसे अच्छा? नई जनरेशन के लिए समाजवादी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, युवा जनरेशन के पास कोई नौकरी नहीं है। बताइए बताइए बेरोजगारी कहाँ पे आती है? सबसे मेन चीज ये है, अगर उनकी नौकरी दी हुई इन्होंने खुद से हो तो बताओ। फिर से बताओ, फिर से। अगर उन्होंने नौकरी दी हो अखिलेश यादव ने, उनकी खुद से हो तो बताओ। अच्छा, उनकी आप क्या- तो नहीं खुद अब तक बेरोजगारी पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी अभी तक ना तो कोई हटा पाया और ना कोई हटा सकता। हालांकि आज के चलते बस इतना कह सकते हैं कि फिलहाल भी हम बेरोजगारी अगर जान सकते हैं नई जनरेशन के लिए, रोजगारी अगर जनरेशन अच्छी काम करके रहेगी, सबके ऊपर काम का डिपेंड है, अगर अच्छे काम करेगी तो अच्छा फल मिलेगा सभी को, सभी के लिए है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पास में ही राकेश टिकैत जी का घर है, राकेश टिकैत जी यहीं के रहने वाले हैं, तो राकेश टिकैत जी को लेकर क्या कहना है, उनका क्या करते हैं? टिकैत जी जो हैं वे भी दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए थे। उनका तो उठने का मूड ही ना था। अगर ये कानून खत्म ना करते मोदी जी तो वो नहीं उठ रहे थे इलेक्शनों से पहले। पार्टियों का वो तो मैटर ही नहीं है जी। इनका तो एक चीज है, कोई भी इंसान हो, हमेशा सत्ता में आने के लिए सिर्फ एक ही काम करता है, जो कि उसे या तो फिर धरना, एक ऑप्शन होता है उनके पास, या तो धरना होता है या फिर किसी न किसी एक, जैसे अब वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झुक गया। प्रधानमंत्री नहीं झुकेगा मैम। प्रधानमंत्री तो ना तो आज तक किसी के सामने झुका है ना झुकेगा। उसने पहले ही बोल दिया है कि जो आंख उठा करके बात करना चाहता है हम उसके सामने आंख उठा करके बात करेंगे, और जो आंख झुका करके बात करता है हम उसके सामने आंख झुका के बात करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को किसानों का दुश्मन कहा जा रहा है कि गन्ना के जितने किसान हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। देखिए जी मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब से पहले जितनी भी सरकारें आई हैं उसने भी ज़्यादातर 20% गन्ने का रेट बढ़ाया है, ठीक है ना। अब फिलहाल के दौर में ज़्यादा नहीं कह सकता, 50% गन्ने का रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बताइए। बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? बढ़ा है, रेट बढ़ा है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो है फिलहाल अगर गन्ने के रेट के अनुसार देखा जाए तो फिलहाल गन्ने के रेट के हिसाब से पेमेंट अच्छा हो रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। सबसे अच्छा। हाँ जी। कितने का पेमेंट हुआ है गन्ने का, अगर पहले के कंपैरिजन में और अभी देखें तो? अभी फिलहाल 50% का डिफरेंस हम मान सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, 50% का डिफरेंस है। पेमेंट आ जाती है टाइम से? 14वें दिन पेमेंट बिल्कुल किसानों के खाते में पहुंच जाती है। ये तो किसानों के खाते की बात रही है, किसानों की गन्ना खेती की बात हुई। महिला सुरक्षा को लेकर क्या है? महिला सुरक्षा, बेटी बहन की सुरक्षा कितना बदला है? आप देख सकते हो पहले कितने रेप वगैरह और बहुत मतलब दुविधा वगैरह थी। आज की डेट में आज आप खुद इस चीज को जान सकते हो। आप खुद एक लेडीज हो, आप खुद यहाँ पे खड़ी होकर रिपोर्टिंग कर रही हो। अगर अदरवाइजली ऐसा नहीं होता तो शायद आप यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करी होती। क्या माहौल था पहले? कुछ माहौल के बारे में बताइए ना, क्या माहौल था पहले का और अभी में क्या फर्क आया, कुछ बताइए मुझे। माहौल आप ये देख सकते हो माहौल के बारे में कि आज की डेट में महिला इतनी सशक्त है। अगर घर से निकलने में किसी लड़की को कहा जाता था कि जा बेटी तू ये सामान लेके आ जा, तो उस टाइम हमेशा दूसरे बड़े बुजुर्ग खड़े हुए कह देते बेटी तू नहीं जाएगी, आज ये जाएगा। लड़का होता था क्योंकि लड़कियों के लिए मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। आज की डेट में अगर वो है लड़कों के लिए कम सम्मान होने के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि लड़कों के लिए कम सम्मान है, लड़कियों के लिए भी आज भरपूर सम्मान है और लड़कों के लिए भी एक सम्मान सबके लिए करा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लड़की बहन बेटियां बाहर जाती थी तो उन्हें क्या छेड़ा जाता था, सीटी बजाई जाती थी, क्या होता था उन्हें? ये होता था, ये पहले होता था। ये हमने देखा हमारे अखिलेश जी की सरकार में पहले सबसे ज़्यादा था। अब ज़्यादा नहीं हम कह सकते। तो हमारे जैसे एक मतलब एक डिमोनेशन मतलब इंसान जो होते हैं, मतलब फिर भी आज समझने में, हमें चलने में, हर तरीके से करने में हमें बहुत सख्ताई से बरतना पड़ रहा है। हमें टाइम एक कदम गिन के चलना, मतलब हर तरीके से सोच समझ के चलना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे हमने सुना है कि बड़ा गाय चोरी होता था, भैंसें खुल जाती थी, झोंटा चोरी होती थी, क्या होता था ये सब? ये भी थी। हमारा एक खादर क्षेत्र है जी, यहाँ से कुल ऐसे कोई 8-9 किलोमीटर पे 8-9 किलोमीटर पे हम देख सकते हैं इनकी गाय भैंस वगैरह खुली है। अब हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से 8-9 किलोमीटर पे हमारा खादर क्षेत्र है, ठीक है जी। वहाँ पे और कोई रास्ता नहीं था सिवा एक हमारा खादर क्षेत्र पड़ता है क्या नाम पुरका, जिसे लक्सर के लिए, ठीक है जी। वहाँ से यहाँ तक बीच में से कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनता था कि कोई और रास्ता निकल जाए चोरों के लिए, ठीक है जी। आज फिलहाल के दौर में यह है कि रास्ते बहुत हैं बट लेकिन चोरों की ये हिम्मत नहीं है कि किसी अदर रास्ते से भी चला जा। हाँ जी। अच्छा, आप क्या बोलना चाह रहे थे? आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे।
दीदी हम तो योगी के लिए अपनी क्लास तक छोड़ के आ गए स्कूल की कि आज योगी भाई को देखेंगे और समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे। अच्छा, क्लास छोड़कर आ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसके 2 ट्रक्स बोल रहे थे खुल गई थी, आपकी खुल गई? हाँ जी। कहाँ से ट्रक चोरी हो गई थी? वे मेरे घर के पास ही बंद रही थी मेरी भैंस। भैंस खुल गई? हाँ जी, भैंस। तो कैसे, कहाँ कोई FIR कराई होगी, भैंस खुल गई थी, क्या हुआ? बस वैसे चारों तरफ देखा बाड़ी करी और लोगों को कहा, फिर वो मिले नहीं, भैंस खोलने वाले भाग गए। वे ट्रक में लाद रहे थे, लाद कर साफ गए। तो कहाँ गए वो भैंस चोरी करने वाले, ट्रैक्टर खोलने? कहाँ गए वो लोग? कहाँ है? कोई पता ही नहीं लगा कहाँ गए। वे कटवा दें जी, वे तो मरवा दें उन्हें। डीसीएम मलद का कुछ पता नहीं लगता, जिस टाइम डीसीएम लद गया कहाँ से गई है कुछ। बात बताइए, यहाँ पे तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें आएंगी, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है। अजय अखिलेश को कोई नहीं जानता ना, कोई मतलब नहीं अखिलेश को, एक भी नहीं देने के, एक भी नहीं देने अखिलेश को। तो कह रहे हैं 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। अजय एक भी नहीं आने की। यहाँ पे तो गठबंधन की सरकार बनी है ना। गठबंधन को नहीं जानते हम, गठबंधन मतलब उसको देने का नहीं कोई भी, उसको कोई नहीं, अखिलेश को कोई नहीं देने का। आप गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो योगी को देनी जी, योगी कला रहेंगे जी। क्यों योगी को क्यों देनी है? नहीं जी, जो अखिलेश की आओगी तो आगे फिर इतने डंगर लदन लगेंगे, फिर तो हमारे खुले आम लदन लगेंगे, हमारे खुले आम लदन लगेंगे जी फिर। अच्छा, हाँ, मैं कहना कुछ चाहूँगा, एक प्रशासन का मैटर था। अभी हम एक मिनट एज ए ड्राइवर इंसान हूँ थोड़ा सा, तो मैं पहले जो था, पहले क्या करता था कि अगर हम कहीं से या हरिद्वार साइड से या इधर से कहीं भी निकलना चाहते थे, तो कोई भी पुलिस वाला क्या होता था कि अगर होमगार्ड भी खड़ा हो गया ना, तो होमगार्ड खड़े होने के बावजूद भी अगर उसने एक बार हाथ दे देना तो गाड़ी वगैरह हमें रोकनी पड़ती थी। और गाड़ी रोकने के लिए चाहे वो 20 मांग ले, 30 मांग ले, 50 मांग ले, उसे देना पड़ता था। आज की डेट में ये है, अगर यहाँ से आप दिल्ली तक चले जाओ, अगर एजले अपनी गलती है तो उसे देखो भरनी पड़ेगी, चाहे उसमें हम है या कोई भी हो, ठीक है ना। बट लेकिन ऐसा है कि अगर आज की डेट में अगर तुम वहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो, तो प्रशासन का इतना सबसे बड़ा सख्त योगी जी के ऊपर से ऑर्डर हैं ये इस चीज़ के कि अगर आज आम आदमी को इसलिए सताया जाएगा। लेकिन आप गाड़ी चलाते हो, कौन सी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास 10 टायर है मैम। 10 टायर है। तो एक बात बताइए, पेट्रोल भी तो इतनी महंगी कर दी सरकार ने। मैम पेट्रोल की तो बात दिक्कत देखो ऐसा है, जले अभी भी और अब से पहले भी इंसान अगर तरक्की नहीं चाहेगा तो तरक्की किस चीज़ से होगी? सीधी सी बात है, अगर तरक्की हम मान लें आपको 20 रुपये से, अगर 20 रुपये से कोई तरक्की लेना चाह रहा है, पहले हमारी जो इनकम थी वो 20 रुपये थी, ठीक है ना। हम उस 20 रुपये में हर चीज़ खर्चा वगैरह सब चीज़ चला लेते थे, ठीक है ना। आज वही 20 रुपये हमारी इनकम हो गए 250 से 300 हो गई है, 300 से 400 लगा लो, ठीक है। हमारी इनकम जब 300 से 400 हो गई तो क्या खर्चे नहीं बढ़ेंगे क्या? तो महंगाई भी तो बढ़ेगी जी। हम 20 रुपए में वो काम चला लेते थे और आज हम वही खर्चा, वही सिचुएशन, आज हम उसे 250-300 में अपनी इनकम करने के बावजूद आप खर्चा करने के लिए, अगर आप बाइक पे मान ले थोड़ा सा दुकान पे सामान लेने के लिए जा रहे हो, अगर उस पर भी आप बाइक पे जा रहे हो तो खर्चा आपका होगा या गवर्नमेंट का होगा? या आप गवर्नमेंट थोड़ा ही कह रही है आपको, या बाइक लेके वहाँ तक जाओ तो खर्चा तो आप कर रहे हो, हम थोड़ा ही खर्चा कर रहे हैं। खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जिस तरीके के बार बार बयान आते हैं कि इस सरकार को जाने दो, जब हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे, कोई चालान काटता है पुलिस वाला, तो ये इस तरीके की जो बात होती है, वही दोबारा से फिर गुंडा राज आ जाएगा। वही ये तो बात अब तो थोड़ा सा हम है कि अपना खड़े हो गए, थोड़े बहुत भाषणबाजी कर रहे हैं, ठीक है। कोई घर पे बैठ के कर लेता है, कोई समाज में बैठ के कर लेता है, ठीक है। अब तो हम ये चीज़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब गुंडा राज आ जाएगा, अगर कोई बैठ के बात भी कर लेना इस चीज़ की बात, तो वो थाने के अंदर होगा। वहीं पे सुनने से कि रफीक जी तो कहते हैं, वहीं पे समाजवादी का जो रफीक है वो ये तो कहते हैं कि गुंडागर्दी हिंदू करता है और हिंदू को हिंदू गर्दी से जोड़ दिया गया, कि पुलिस थाने में भी जो बैठा है सारे हिंदू के गुंडे हैं, हिंदू को एक आतंकवादी और बहुत बड़ा आतंकवादी घोषित करने में लगे पड़े हैं। जी देखो मैं ये कहना चाहूँगा, हिंदू अभी से पहले ना तो कभी भी गुंडागर्दी किया होगा हिंदुओं ने, ना करते थे पहले से। भाई सभी की तो कोई कसम नहीं खाता है कि भाई यहाँ सभी एक जैसे होंगे, बट लेकिन इतना है कि गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा मैं मुसलमानों के ऊपर तो ठोकूंगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि सभी लोग हमारे देश में, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक समान हो, बट लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक हमारे प्रशासन और शासन ये सशक्त नहीं हो पाएंगे तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। तो लगता है कि हिंदू मुसलमान भाईचारा होना चाहिए। बिल्कुल देखो, हिंदू हमेशा चाहता है, हिंदू ये चीज़ हमेशा चाहता है कि जी। तो वहीं पे बात तो यहाँ पे ये भी आती है कि जहाँ पर हिंदू गाय को माता मानती है वो उन्हीं को काट के खा जाते हैं, तो भाईचारा कहाँ दिखती है? अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी आई थी
उसमें क्या क्या कहा जा रहा था कि मोदी जी ये कहते हैं कि एक मान लिया एक जाटू की वीडियो आई थी इधर से, वो कहते हैं कि मान लिया आप गाय पाल लेते हो, एक गाय पाल ले, मान लिया हमने एक गाय पाल ली, ठीक है ना, अगर बछड़ा हो गया यानी बछड़ा हो गया तो उसे तो गली में छोड़ दिया, और बछिया होगी तो उसे घर पे रख लिया, तो ये क्या नियम हुआ? नुको ये छोड़ने छुड़ाने वाला जो सिस्टम है नुको गाय माय वालों का, तुम का ये योगी थोड़ा ही आ रहा है, ये मोदी थोड़ा ही आ रहा है तुम्हें ये कहने के लिए कि भाई तुम ये चीज़ छोड़ दो। अच्छा। तो मतलब आप इसको और अच्छे से बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं कि गाय को बछड़ा बछड़ी का नहीं समझ में आया? मतलब मैम ये सीधी सी बात ये है कि अगर आपके पास गाय है एक, ठीक है ना, अगर उस गाय को अगर बछिया हो गई, समझ गया, हाँ, दूध के लिए वो घर पे रख लेते हैं, और जो बछड़ा हो गया उसे गली में छोड़ देते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो जो आवारा जानवर को लेके बात उठाई जा रही है उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है या आम जनता जिम्मेदारी रखती है? जी जी, आम जनता खुद की आम जनता की गलती होती है, आम जनता की गलती होती है। बात को लेके तो बार बार सरकार पे उंगली उठाई जाती है कि सरकार ने कभी कोई शेल्टर होम नहीं बनाया उनके लिए, सरकार गलत कर रही है। सरकार देखो किसी के लिए, मैं तो ये कहता हूँ सरकार किसी के लिए भी किसी के लिए गलत नहीं करती, बट लेकिन जो नीचे के जो लेवल के इंसान होते हैं ना, वे सबसे ज़्यादा सरकार को, देखो मैं ये नहीं कहता कि वो भी गलत हैं, बट लेकिन गलत तो वे खुद होते हैं, जो उनके इंसान जुड़े हुए इंसान होते हैं ना, वे खुद होते हैं उनके लिए। ठीक है जी। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी कि स्टेटमेंट आ रहा है बार बार कि साइकिल पे बटन दबाओ नया पाकिस्तान बनाओ, इस स्टेटमेंट जब आप लोग ऐसा कुछ सुनते हैं तो आप लोग कैसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, साइकिल पे बटन दबाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कौन दबाया साइकिल पे बटन? काम के ऊपर सलाम है, काम के ऊपर सलाम है। अगर काम आज साइकिल ने अच्छा किया होता, काम आज अगर साइकिल ने अच्छा किया होता तो शायद आज साइकिल ही होती, ठीक है ना। हिंदुस्तान जी पाकिस्तान ही चले जाओ ना। अपना जो इस बात को कह रहे हैं जी, पाकिस्तान जो पाकिस्तान जाने वाला है वो पाकिस्तान जा सकता है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। सनी देओल बन गए हैं जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वहाँ के लोग हैं जिनकी राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भी। जय हिंद, वंदे मातरम।